हेलो एवरीवन। अभी बात करेंगे ओडिगमा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। गाइस, एक व्यूअर्स ने कुछ रिक्वेस्ट करी है, तो उसी के हिसाब से ये थोड़ा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। मेरा नॉलेज जो भी है शेयर करता हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ गाइस। इस बात का ध्यान रहे। 44 रुपए की करंट प्राइस है। बेसिक कुछ बात कर ले, 138 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो बहुत छोटी कंपनी है। अब ये कंपनी जो है इन्फीबीम एवेन्यू करके कंपनी है, जिससे डीमर्ज होकर ये कंपनी बनी हुई है। लेट्स से एग्जांपल की जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी जी की, तो उसी में जियो फाइनेंशियल का बिजनेस जो था वो पहले उसी के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन अब अलग से उसको लिस्टिंग दे दी गई है पूरी। उसका पूरा सेगमेंट ही बिजनेस अलग ही है, और उसका शेयर भी लिस्टेड है। तो उसी तरह उसी इन्फीबीम एवेन्यूज में से ये जो सेगमेंट था वो उन्होंने अपार्ट डिफरेंट कर लिया है गाइस। तो उसी की मतलब ये का मतलब वहीं से डीमर्जर हुआ है। फेस वैल्यू एक की है, लेकिन सबसे पहले प्रमोटर्स देख बारी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप प्रमोटर्स में अगर आप देखते हो, 27.43% है, एफआई 1.44 है, और पब्लिक 71.14% है गाइस। अब अच्छी बात यह है कि स्टेक तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक भी प्लेज नहीं है, मतलब कि कर्जे गिरवी नहीं रखा हुआ है शेयर। और ये जो प्रमोटर देख रहे हो यहाँ पर, विशाल मेहता जो है, इन्फिनियम मोटर प्राइवेट लिमिटेड है, या अजीत चंपकलाल है, ये सारे ये सेम प्रमोटर इन्फीबीम एवेन्यू में भी यही है। तो इस बात का ध्यान रहे। बची बात बिजनेस की अगर आप कर ले, तो देखो मार्च 2025 में रिजर्व 56 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स तो है नहीं, जीरो है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ है नहीं, लीज लाइबिलिटीज भी नहीं है। टोटल असेट 67.82 करोड़ के आसपास की है। बिजनेस की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 40.34% का है। सॉरी, 40 करोड़ के आसपास का सेल जनरेट किया था, जो पिछले साल के हिसाब से कम हुआ है गाइस। एंड सब कुछ काट कुट कर नेट प्रॉफिट 41 लाख है, जो पिछले साल के हिसाब से ग्रोइंग मोड में है। अब थोड़ी लॉन्ग स्टोरी देख ले पिछले 5-6 साल की, तो 2021 में 76 लाख का नेट प्रॉफिट था, और उसके बाद थोड़ा अप एंड डाउन होते होते अभी 41 लाख है। सॉरी गाइस। देखो, मिला जुला के बात ये है, मेरा अगेन पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ बताऊं तो, जब कंपनी छोटी होती है, खास तौर पे ये जैसे माइक्रो कैप टाइप की है, तो एक बात का ध्यान रहे कंपनी, और ये सिर्फ नहीं, मतलब ये कंपनी के लिए बात तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जिन जनरली भी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी छोटी होती है ना, तो बिजनेस जनरेट करने में कंटिन्यूस, खास तौर पे कंसिस्टेंटली, और उसमें से भी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ, मतलब आई मीन रेवेन्यू नेट प्रॉफिट सारी चीजें ग्रो भी करती रहे, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पर अगर कोई जज करता है ना, तो वो एकदम से 100% इस चीज को आई मीन उस हिसाब से सारे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हालांकि आप देख सकते हो, भले ही कंपनी 40 लाख 1 करोड़ बीच में, फिर वापस 5 लाख ये वो, लेकिन कंपनी जो भी है थोड़ा मोटा प्रॉफिट में है। और एकदम भी आई मीन वैसा नहीं है कि बोरोइंग्स भी बहुत कुछ है और ये वो करके। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 करोड़ के आसपास सेल जनरेट किया था, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम है। सब कुछ काट कुट कर नेट प्रॉफिट 11 लाख, जो भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से, सॉरी, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा हुआ है गाइस। तो आईटी बिजनेस को कंपनी बिलोंग करती है, उनका बिजनेस इन्वॉल्व है। पीयर कंपैरिजन में देख सकते हो, जिसमें सेक्टर लीडर एल&टी टेक्नोलॉजी है, और 8वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया है। और इसकी जो पेरेंट, सॉरी पेरेंट कंपनी बोल रहा हूँ, शायद हो भी सकती है, आप तो अपने हिसाब से भी देख लेना, क्योंकि वहीं से डीमर्जर हुआ है बिजनेस। तो इन्फीबीम एवेन्यू जो है, वो भी आईटी इंडस्ट्री को ही उनका भी बिजनेस जो है वो बिलोंग करता है गाइस। बाकी 138 करोड़ का ही मार्केट कैप है, फेस वैल्यू एक की है, एंड अगेन छोटी, बहुत छोटी कंपनी, तो रिस्क फैक्टर तो रहता ही रहता है। एंड अगेन किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर लेना। बाकी देखो, पॉइंटर अगर देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन कई कुछ कैसी कंपनीज दिखती है कि जिसके अंदर आई मीन कम प्रमोटर्स ऐसे ही कम होते हैं, लेकिन उसकी इतनी वेल बिल्ट इमेज होती है, जो सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। अच्छी बात यह है कि उसमें प्लेज नहीं है, कर्जा एक भी नहीं है। बाकी कंपनी जो भी है, छोटा मोटा ही सही, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल जनरेट कर रही है, वो भी एक
आई मीन अच्छी बात नहीं तो बुरी बात भी नहीं है। और बाकी जो है आई मीन मार्केट कैप की बात करें तो वो बहुत छोटा है, तो यस डेफिनेटली रिस्क फैक्टर तो है ही है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है। अब देखते हैं क्या आगे कुछ कर पाते हैं गाइस, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मतलब है, तो किसका कितना स्कोप है, किस तरह से बिजनेस आगे आई मीन ग्रोथ देते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो गाइस देख लेना अपने हिसाब से, अभी आप मतलब रिसर्च कर लेना। बाकी अगेन किसी भी तरह का बायोसेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू। अगर आपको इसी तरह की कुछ दूसरे स्टॉक के लिए भी कुछ अगर चाहते हो कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करूं, तो आप एक बारी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।